पहले एक बात मैं आपको बता दूं, जितने लोग बैठे हैं अल्लाह तबारक व तआला किसकी अदा को पसंद करेगा ये खुदा बेहतर है। जितने लोग बैठे हैं जमात से नमाज होती है, कोई जरूरी नहीं कि सबकी नमाज कबूल हो जाए। अगर उस जमात में एक की नमाज कबूल हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला सबकी नमाज कबूल फरमा। तो आप महफिल में आए हो, कोई जरूरी नहीं कि सबका बैठना कबूल हो जाए। अगर एक का भी कबूल हो गया तो अल्लाह उसके सदके में सबकी मग़फ़िरत करेगा। मेरे दोस्त, लेकिन आओ एक बात कहना चाहता हूं। बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैह, तवज्जो से मेरी तकरीर सुनेंगे। जब इंतकाल कर जाते हैं, कब्र के अंदर उनको दाखिल किया गया, लिटा दिया गया, तो उनके मुरीदे खास ने देखा कि आप जन्नत में टहल रहे हैं। तो उसने पूछा कि हजरत, क्या अल्लाह ने कुछ सवाल भी किया? अल्लाह ताला ने कुछ पूछा? कहा कि अल्लाह ने हमको कुछ नहीं पूछा, बेहिसाबो किताब के हमें जन्नत में दाखिल कर। तवज्जो लगाएंगे, बेकार हिसाबो किताब के अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर दिया। तो मैंने भी यही सवाल किया, ये अल्लाह सबसे पूछता है, हमसे क्यों नहीं पूछा? आखिर बेगर हिसाबो किताब के भेज दिया। क्या मेरी नमाज तुझे पसंद आई? तवज्जो से सुनेंगे। क्या मेरा रोजा तुझे पसंद आया? या रात भर जगकर मैंने इबादत और रियाजत किया, क्या तुझे वो पसंद आई? तो अल्लाह ने कहा, है शिबली, न तेरी नमाज के बदौलत, न तेरे रोजा के बदौलत, न तेरे हज के बदौलत, न तेरे ज़कात के बदौलत मैंने माफ नहीं किया। तो कहा, अल्लाह माफ क्यों किया? कहा, सुन, जाड़े के मौसम में कंबल ओढ़कर रास्ते से गुजर रहा था, एक बिल्ली ठुठुर रही थी जाड़े में, तूने कहा अल्लाह की मखलूक है और उसको तूने कंबल उड़ा दिया, वो अदा पसंद आ गई, मैंने गुनाहों को माफ फरमा दिया है। वो अदा हे शिबली, वही अदा हमें पसंद है। उस अदा के सदके में मैंने तेरी गुनाहों को माफ फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला कौन सी अदा पसंद करेगा ये खुदा बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन आओ थोड़ी देर के लिए मैं नबी की बारगाह में ले चलूं। पूरा मजमा बोलिए, जरा बुलंद आवाज से बोलिए सुभान। आओ नबी आजम की बारगाह में, रसूल ज़ी वक़ार की बारगाह में, दोनों जहां के आका व मौला की बारगाह, जिसके सदके में खुदा ने पूरी कायनात को बनाया, जिनके सदके में खुदा ने हमें और आपको पैदा किया, उस नबी की बारगाह में एक लड़का है। तवज्जो से सुनेंगे, मिजाज बनाइएगा। यहूदी का बच्चा है, मुसलमान का लड़का नहीं है, यहूदी का बच्चा है। माँ बेचारी घर में है। हर के पास माँ है कि नहीं? जरा बुलंद आवाज से। आज का तो मामला ये है, हमारे उलमा भी बैठे हैं कि ये सारे लोग पीर साहब का हाथ तो चूमने में धक्का धुक्की करते हैं, लेकिन घर में जो माँ बैठी है, घर में जो बाप बैठा है, उसका चूमने के लिए उसके पास वक्त भी नहीं मिलती। आओ सुनो, आज मेरी तकरीर को नोट कर लेना। माँ है माँ, जिस माँ ने तुझे कोख से जन्म दिया, उस माँ को समझो। अगर तुम माँ को नहीं समझा, नमाजें पढ़ते रहोगे, रोजा रखते रहोगे, हज करते रहोगे, वली के दर पे जाते रहोगे, जब तक माँ तेरी खुश नहीं होगी, खुदा कोई इबादत तेरा कबूल नहीं। आए हाय हाय सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। जब तक खुश न हो जाए माँ बाप। इकलौता लड़का है, घर में जाता है, माँ के बदन पे फटा पुराना लिबादा है, देखकर परेशान होता है। कहता है, अम्मी जान, मैं नाबालिग हूं, कमाने के लायक तो नहीं हूं, अगर इजाजत दो तो मेरा चचा बहुत मालदार है, पैसे वाला है, अगर इजाजत दे तो मैं एक जोड़ा कपड़ा मांग के लाऊं। तेरा बदन नंगा नजर आ रहा, अम्मी इजाजत दे। ममता की मारी माँ बोल पड़ती है, बेटा
तेरा चचा बड़ा जालिम है, जुल्म करता है, कभी पूछने के लिए नहीं आया, वो कपड़ा नहीं देगा। अर्ज करते अम्मी जान अगर नहीं देगा तो आने तो देगा। पूरा मजमा जरा बुलंद आवाज, अरे और जरा बुलंद आवाज से बोल दीजिए सुभान सुभान अल्लाह। आने तो देगा। कहा बेटा अगर तुम ऐसा कहते हो तो जाओ। चचा बैठा है कुर्सी पर, भतीजा जा रहा है, छोटा सा बच्चा है। कहा चचा मेरी माँ के बदन पे कपड़ा नहीं है, वो सीधा हालत में है, माँ का बदन देखा नहीं जाता, एक जोड़ा कपड़ा तू इनायत फरमा दो, अगर मैं कमाऊंगा तो कर्ज अदा कर दूंगा। ए मेरे चचा एक जोड़ा दे दो। लेकिन जालिम चचा है, कपड़ा नहीं देता है, जमीन पर पटक देता है, मारने लगता है। रोते हुए रास्ते से गुजर रहा है, क्या देखा कि नबी का दोस्त सिद्दीक़ अकबर चले। अरे आप लोग स्टेज वाले भी बोल दीजिए। गारे यार नबी का प्यार रास्ते से गुजर रहे हैं, देखा बच्चा रो रहा है। कहा बच्चा क्यों रो रहे हो? कहा सुन के क्या करोगे, मैं क्यों रो रहा हूँ? कहा बोलो तो सही। कहा मैं चचा के पास एक जोड़ा कपड़े के लिए गया था, वो दिया नहीं, वो तमाचा रसीद किया है, जमीन पे पटक दिया है। कहा सुनो सुनो, इस शहर में, इस इलाके में एक पैगंबर रहते हैं जिनका नाम मोहम्मद है, उनके दर से कोई वापस नहीं हुआ, जाओ तुझे कपड़ा मिल जाएगा। जाओ जाओ जरा हिले स्टेज भी बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अगर चौकीदार रह जाएंगे तो जमींदार का क्या, इसलिए चौकीदार को भी जिंदा रहना चाहिए। जरा पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। आइए सुनिए, बेचारा अर्ज करता है बोलिए क्या बोला? कहा कि यही बात है, इस शहर में एक पैगंबर रहते हैं जिनका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जाओ उनके दर से कोई वापस नहीं होगा। यहूदी का बच्चा है, कहता है कि माँ से पूछ लूंगा तब जाऊंगा। मुसलमान नहीं है, यहूदी का बच्चा है, कहता है माँ से पूछ लूंगा तब मैं जाऊंगा उनके पास। माँ जब तक इजाजत नहीं देगी उस वक्त तक मैं नहीं जाऊंगा। ए नौजवानों, यहूदी के बच्चे का ये अकीदा है और तू तो मुसलमान के घर में, तू तो ईमान वाला है, नबी पर ईमान लाया है। आज शहर में जाते हो, नौकरी करने जाते हो, माँ बैठी रहती है, माँ को सलाम नहीं करते हो, बेकार सलाम किए चले जाते हो, बीबी से कलाम करके जाते हो। अरे बीबी जन्नत में नहीं ले जाएगी, अगर जन्नत में ले जाएगी तो तेरी माँ की दुआ ले जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह क्या बात। आज मेरी तकरीर को नोट कर लेना, मेरी माँ बहनें बैठी हैं, बड़े इत्मीनान से सुनना। मैं लफ्ज़ी बातें करने नहीं आता हूँ, वली के दर पे कुछ देने के लिए आता हूँ। सुभान अल्लाह। निगाहे करम हो जाए। हजरत कासिम शहीद रहमतुल्लाह अलैह का लड़का जाता है अम्मी जान की बारगाह, कहे अम्मी जान चाचा ने नहीं दिया, तमाचा लगा दिया, लेकिन इस शहर में एक पैगंबर है जिनका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुनते हैं बड़ा दयालु है, सुनते हैं बड़ा रहम दिल है, अगर इजाजत दो तो मैं उनके पास चला जाऊं। तो माँ बोलती है बेटा उनके पास मत जाओ, सुनो सुनो सुनो, उनके पास मत जाओ। कहा मैं क्यों न जाऊं? कहा जो गया उन्हीं का हो गया, जो गया उन्हीं का हो गया। तो मामला क्या? कहा तू मत जा, तू अकेला मेरा बेटा है, अगर हो गया तो मैं क्या करूंगा? कहा अम्मी जान मैं वादा करता हूं, पहले जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि मैं आपके धर्म को कबूल नहीं करूंगा, देना है तो दो, न तो मैं वापिस चला जाता हूं। मैं वादा करके जा रहा हूं। बड़े इत्मीनान से इस बात को सुनना। लड़का चला है, चला है। ए दीवाने बोल दो पूरा मजमा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चला है, इसको मस्ती में झूम कर चला है, नबी आजम के दहलीज पर खड़ा है। मेरे नबी ने कहा, उस वक्त हजरत तलहा बैठे, बोलिए पूरा मजमा। मेरे आका ने कहा तलहा वो बच्चा दरवाजे पर क्यों खड़ा है, उसे अंदर बुलाओ। जब अंदर गया तो सलाम किया, नबी ने जवाब दिया, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह, वाह। नबी ने जवाब दिया। उसके बाद मेरे नबी ने कहा ए बाबू बोलो,
अरे जिस मकसद से आए हो उसे पेट में मत रखो, बाहर निकालो, जुमला इस्तेमाल करो, बोलो क्या कहने के लिए आए हो। कहा आप जानते हैं क्या? कहा मैं सब जानता। मेरा नबी है, मेरा नबी। बोलिए पूरा मजमा। अरे दूसरा जाने की नहीं जानता, मेरा नबी सब जानता है, मेरा पैगंबर सब जानता है, रसूल जी वकार सब जानते हैं। कहा बोलो, तुम अपनी जबान से बोलो। कहा कि जब ऐसी बात है तो सुनिए, जिस लिए आया हूं आप दीजिए चाहे मत दीजिए, आपके मजहब को कबूल नहीं करूंगा। तो मेरे नबी ने कहा, ए बाबू मैंने कब कहा कि तुम कलमा पढ़ो, जिस मकसद से आए हो ये पैरहन ले लो, लेके चले जाओ। सुभान अल्लाह। ऐसा नबी मिलेगा, ऐसा पैगंबर मिलेगा, ऐसा नबी मिलेगा, बगैर पूछे आपने पैरहने मुबारका को उतार दिया और बच्चा को दे दिया। बच्चा दस्त में लिया, सर पे रखा, दहलीज पे खड़ा है, निगाहें जमाए हुए है। मेरा नबी देख रहा है कि बाबू अब तुम चले जाओ, माँ तेरी नंगी है, जाके कपड़ा पहना दो। अब लड़का तड़प रहा है, लड़का बेचैन हो रहा है, लड़का बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ये तेरी नजर का कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। मेरे नबी को देख रहा है, मेरे नबी के जलवयारा को देख रहा है, मेरे नबी के चेहरे को देख रहा है, मेरे नबी के तमाम तर पैरहने मुबारका को देख रहा है और जबान से कहता है ये तेरी नजर का कमाल है। बोलिए बोलिए, अरे जिंदा होके बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तेरी नजर का कमाल है या रसूल अल्लाह, मेरी जिंदगी का सवाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ का अब मैं बगैर कलमा पढ़े नहीं जाऊंगा। अभी तो कहा था कि नहीं पढ़ेंगे, कहा नहीं नहीं, जैसा मैंने देखा ऐसा अभी तक किसी को नहीं देखा। बड़ी तवज्जो से, ए आका मुझको कलमा पढ़ा दीजिए, ईमान वाला बना दीजिए। नबी ने कहा पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद। नबी ने कलमा पढ़ा दिया, मुशर्रफ इस्लाम कर दिया। फिर मेरे आका ने कहा बाबू जाओ, तेरी माँ इंतजार करती है। बाहर नबी, मेरा पैगंबर, अरे ऐसा रसूल ना मिलेगा। बोलिए पूरा मजमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आज ये दुनिया वाले क्या जाने कि मजहब इस्लाम क्या है, ये दुनिया वाले क्या समझे कि इस्लाम क्या सिखाता है। अरे इस्लाम अमन और शांति का पैगाम देता है, इस्लाम मोहब्बत का दर्ज देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आतंकवादी पैदा नहीं करता, वफादार पैदा करता है, इधर उधर वाला पैदा नहीं करता, नबी का दीवाना पैदा करता है। बोलिए आओ सुनो, सुभान अल्लाह। हम तो सुनो कि शायरे लोगों को मिलता है, लेकिन लोग चले आते हैं। आए तो मना नहीं करूंगा, लेकिन अब वक्त कम है, आप लोग बैठे बैठे सुन लीजिए, वही इनाम है। बेशक बेशक। जाने वक्त जो देना है देते रहिए, आते रहिएगा तो टाइम उसमें लॉस होगा, इसलिए आप लोग बैठ करके सुन लीजिए, यही मेरे लिए इनाम। पूरा मजमा बोलिए जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा बाबू जाओ, तेरी माँ इंतजार करती होगी, जा कपड़ा पहना के आ। बच्चा सर पे लिए है, बड़े अदब से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। बड़े अदब से। अरे हम लोग अदब नवाज तो हैं, बाबा का चादर लेके चले तो सर पर लेके चले, नबी का पैरहन लेके चले तो सर पर लेके चले। बोलिए बोलिए जोर से, सर पे लेके चले। अरे सर पे बोलने आए तो ये तो नबी का वो पैरहन जो यहूदी का बच्चा ले जाए, लेकिन शबे बारात मनाने वालों, हलवा खाने वालों, अरे इसी महीना में हजरत अवैसे करनी के लिए मेरे आका ने अपना पैरहन भेजा और कहा कि जाओ कहना मेरी उम्मती के लिए दुआ कर देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों कि लड़का तड़प रहा है। बोलिए पूरा मजमा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए नन्ही सी बच्ची भी 200, ये अल्लाह बरकत अता फरमा दे, हर बला हर मुसीबत से खुदा इनको महफूज रखे। वक्त पे देते तो बहुत कुछ होता, लेकिन जितना दिया बहुत ज्यादा। आमीन कह दीजिए। आमीन। मेरे दोस्त, बूंदे बूंदे तालाब भरता है। लड़का से मेरे नबी ने कहा तवज्जो, जा तेरी मां नंगी है, कपड़ा पहना के आ। ऐसा दयालु नबी मिलेगा?
ऐसा प्यार वाला पैगंबर मिलेगा? आपने नहीं देखा कि वो मुसलमान नहीं है, आपने नहीं देखा कि कलमा पढ़ने वाली नहीं है, लेकिन मेरे नबी ने कहा नहीं है तो तेरी माँ। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। लड़का जा रहा, जब आगे परवाज करता है, माँ चाल देखकर समझ गई। कहा बेटा तू बदल गया? कहा अम्मा बदला नहीं, पूरा बदल गए। बिल्कुल सुभान अल्लाह। माँ मैं पूरा बदल गया। कहा बेटा तू तो वादा किया था कि हम बदलेंगे नहीं। तो अर्ज करता है ए अम्मी जान, ये उनकी नजर का कमाल। सुभान अल्लाह। ए माँ जो मैंने देखा, ए अम्मी जान जो मैंने देखा तू क्या देखेगी? ऐसा पैगंबर नहीं देखा। चाचा ने मार के भगाया, लेकिन उन्होंने तो पैरहन दे दिया, अपने बदन का लिवादा दे दिया है। इससे बढ़ के और क्या? फैसला सुनो पूरा मजमा इत्मीनान से। माँ बोलती है बेटा अगर तुम उसको मानोगे तो हमें छोड़ना पड़ेगा। तवज्जो, चैलेंज के साथ, अगर मानोगे हमें छोड़ना पड़ेगा और हमें मानोगे तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा। फैसला तुम करो। इतना सुनना था। लड़का घूमा और कहा ए अम्मी जान तुझे छोड़ सकता हो, लेकिन प्यारे नबी को नहीं छोड़ सकता। मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। तवज्जो लगाइए, फरमाए नहीं छोड़ सकता हूँ। फिर पैरहन लिया नबी की बारगाह में। नबी ने देखा, कहा बेटा वापस चले आए क्या? माँ को नहीं पहनाया? कहा कि या रसूलल्लाह मेरी माँ ने कहा है, तवज्जो से सब सुनेंगे, कि अगर उनको मानोगे तो हमें छोड़ना पड़ेगा, हमको मानोगे तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा। फैसला कर। तो नबी ने मुस्कुराया। आप भी मुस्कुरा के जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने मुस्कुराया और पूछा और कहा बाबू तो क्या सोचा? कहा या रसूल अल्लाह मैंने तो यही सोचा कि ये तेरी नजर का कमाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है। या रसूल अल्लाह मैंने सोच लिया कि माँ को छोड़ सकता हो, लेकिन नबी को नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता हो। आवाज तो माशाअल्लाह। 1 रुपया के लालच में आदमी अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। इसलिए मैं कहूंगा अपनी जिंदगी को आबाद कीजिए। वक्त ज्यादा हो गया है, आप लोग भी थक गए हैं, थके हारे हैं। फिर कभी मौका मिलेगा तो आप मेरी तकरीर सुनेंगे, क्योंकि फिर सफर करना है इंशाअल्लाह ताला। मैं रात में भी रहता हूं तो कहता हूं वक्त से तकरीर कराओ तो इंशाअल्लाह कुछ बात बनेगी। तो मेरे कौम मिल्लत के नौजवानों, जितना मैंने दिया उस पर अमल करने की जरूरत है। सुभान अल्लाह, अमल करने की जरूरत है। नबी से अगर मोहब्बत है, अकीदत है, अगर आप समझते हैं कि मेरा पैगंबर है, मेरे हजरत कासिम शहीद अली रहमतुर रिजवान है, इनकी दुआ चाहिए तो इनके दर से लगना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, इनके दर पे आना पड़ेगा। और मैं अराकीन कमेटी से कहूंगा, नौजवानों से कहूंगा कि बहुत बड़े आप दिल के साफ सुथरा इंसान हो कि हर इंसान कोई और काम करता है, आपने इनके दर पर जलसे का प्रोग्राम किया है। सुभान अल्लाह, काबिल मुबारकबाद हो, काबिल मुबारकबाद यहाँ के लोग हैं जो अब तक बैठ करके यहाँ पर हर काम को छोड़ दिया है। वली की मोहब्बत में हर काम को छोड़ दिया है, नबी की मोहब्बत में हर चीज को तर्क कर दिया है, अल्लाह की मोहब्बत में। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, अल्लाह कौन सी अदा पसंद करेगा ये खुदा बेहतर जानता है। सुभान अल्लाह। इसलिए अदा को देखो, जब एक बिल्ली ठंडक से बचा ले और अल्लाह माफ कर दे, तो एक बंदा को बचाओगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा? बोलिए जोर से, क्या बचाओगे? अल्लाह माफ नहीं करेगा। इसलिए आपस में मुत्तहिद हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, एक जगह आ जाओ और तमाम लोग यही मिजाज रखो कि एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद आयाज ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज, साहेबो मोहताजो खनी एक हुए और तेरे सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। सुभान अल्लाह। ये मिजाज बना करके चलिए, ये मिशन ले करके चलिए, तो इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब हो जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। खड़े हो जाइए।